স্পাইডারম্যান আর তো অনেক বড় ভিডিও বানিয়েছে आवाज कुछ हो रहा है लगता है सर गाड़ी रोको पता नहीं भाई क्या होगा आराम से बात कीजिए कोई बात नहीं करनी है अगर केस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे क्या हुआ था मुझे कौन ही लड़का बोल रहा है बिंदु से प्यार करता है अगर बिंदु की शादी से नहीं की तो सिर्फ शादी नहीं करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है आप पूछ लीजिए बेटा प्यार करना गलत नहीं होता पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है वैसे तुम करते क्या बेटा डिग्री कंप्लीट किया सर डिग्री सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर अच्छा ऑटो चला नेक्स्ट रोल ताता जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है वो देखो ना पड़ा कैसे बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई तुम लगवा सकते हो क्या ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या हमें इनकी जरूरत नहीं है अंकल अभी ऐसा लगता है बेटा कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम भगवान ना करे पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ इसी घर की तरफ देखोगी बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए तुम अपनी बकवास बंद करो तुम्हारी कास्ट क्या है तुम कहाँ रहते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो बस इतना ही जरूरी है बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हाथ जमाने लगते हैं उनको पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं उनको भी तकलीफ देते हैं रेनबो फेंक पाना मम्मी तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है बर्बाद हो रहा है देखो हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ हमें कोई दुख नहीं होगा अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो अब तुम यहाँ से जा सकते हो मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ चल रहे जो करना है तो कर लो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ठीक है देखा ना तुम्हारी जनरेशन का है ये और उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती छोड़ो तुम चलो यूजलेस फेलोज ये इडियट्स क्या नहीं तो पीएचडी করতে চলে করবে না 1 মিলিয়ন কয়েন দেখো सब सेट हो गया ना আর 1 মিলিয়ন আর তো লাগি না সেকেন্ড তোমার ও মোবাইলটা দেখো হ্যাঁ দেখো हमें लगेगा कि हमारे बेटे को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो उसे लेकर भाग भी जाओ हमें कोई दुख नहीं होगा सीने पर हाथ रखकर फिर मैं প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করবা আমি হেল্প করতে পারবো না তোমার তো হাত কেন দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো যাই না আমি ওরকম পারি না আল্লাহ হাসো दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी नेक्स्ट रोल তোমার তো লাগি না সেকেন্ড अच्छा একটু বড় ঠিক আছে না अब तुम दिल्ली जाकर पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे स्लो একটু ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा मैं कहाँ हूँ अमन जस्ट 1 ईयर पहले इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो उससे पहले ही अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी जस्ट 1 ईयर तुम नहीं समझ रहे हो अमन पल्लवी मैं এরা পুরো লেখা আছে না এর টিউশন ঠিক আছে ये क्या है भाई এটা কিভাবে तो সম্ভব मेरे पोते का पीएचडी होने तक रहने वाले थे वो भी अचानक कहाँ चल दिए তুমি এটা এরকম করতে जाने का मन तो ইনকাম नहीं है শুরু सर করছি এটা দেশে जाना পাগল पड़ रहा है ইনকাম করতে হবে না এত ये सब तो কনফিডেন্স हमारे फ्यूचर के लिए है सर चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर তুমি ইনকাম না করতে चलता দাও हूँ দাও করতে না ইনকাম করতাম बुलेट बोर्ड लगा दो फिर से। ইঞ্জিনিয়ার হবো সেটা পরে কথা তুমি করতে না অবশ্যই করতাম আপু এই তোমার বাংলা আদর্শ ছেলে ইয়ে
করো মুখস্থ করে না দেখে আটলাই নিব টনি যাও এটা আমার জন্য কোনো কিছু হইলো আমি এখন শেষ করব আর ইয়ে করছো আপনি তো মিসের হোমওয়ার্ক করছো আমি সব করছি পাপা हाय पल्लवी, अमन पता है तुमने किस टाइम पर कॉल किया है? अपने वाले को सबमिट करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में अमन माहेश्वरी PhD। पल्लवी, मेरे लाइफ का एम्बिशन पूरा होने जा रहा है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आज कॉल किया। बहुत अच्छा लग रहा है पल्लवी। अब क्या सोच रही हो? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है सेमिनार के बाद कॉल करता हूँ। बहुत सी बातें करनी है। बाय बाय बाय। ঠিক আছে সামনে দিয়ে পড়ে एक बार और अमन को कॉल करना चाहिए था। अगर बताती तो अगर नहीं जाता शायद, पर फिर फ्यूचर में अगर कहता तुम्हारी वजह से मेरा करियर स्पॉइल हो। ये एक साल में तुमसे दूर कैसे रहा ये मैं ही जानता हूँ, और अब 1 मिनट भी तुमसे दूर। अमन, मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूँ। कल मुझे प्रोफेसर मूर्ति जी का फोन आया था। हेलो, मैं प्रोफेसर मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। अमन कैसा है? डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पर होगा। नहीं पल्लवी, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो गई है वो डिप्रेशन में है। किसी तरह उसे समझाकर US भेज दिया है और जॉब ज्वाइन करवा दी है, पर वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ड्रिंकिंग का एडिक्ट हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा। अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके कह दूं, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मेरे करियर में कोई बेस्ट स्टूडेंट था, पर এটা শর্ট ফিল্ম अब अपनी आंखों के सामने ही তবে তো ফলো হতেছে এই যে यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आए हो। नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं हूँ, बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? इस 1 साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देख कर बोलो तुम, बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ? Leave me. नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, इसलिए। अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं क्यों आई? मैं पीऊँ तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊँ तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूँ।
उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहाँ खुश नहीं हो तो मुझे यहाँ खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, 20% जसं ॲक्टिव्ह दिसतात. Okay, time to get party started. Pop the champagne. Hey Arun, हमारे गैंग में you guys are great for each other. हेलो हेलो, उनके बाद हमारा ही नंबर आता है, you know? हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही. Hey bro, let's celebrate buddy. I love you. Yuk game ke film. Pallavi, is everything okay? Pallavi, आणि खाऊ नका. ना, আমি যাবো না।